हेलो दोस्तों, स्वागत है दोस्तों। अभी तक हम डेकार्ट को पढ़ चुके थे और स्पिनोजा को भी शुरू कर चुके थे। तो दोस्तों हम स्पिनोजा में जो है स्पिनोजा की जो तत्वमीमांसा है उसमें जो है ईश्वर को पढ़ चुके थे। यानी कि जो स्पिनोजा है उन्होंने द्रव्य को जो है ईश्वर मानना था, ठीक है। और उन्होंने जो ईश्वर की करैक्टरिस्टिक या विशेषता बताई थी कि भाई द्रव्य जो है या ईश्वर जो है स्वतंत्र है, निरपेक्ष है, स्वतःसिद्ध है, अपरिमित है, अविभाज्य है, अमूर्त है, नित्य है, अनादि है, स्वयंभू है और अद्वितीय है, ठीक है दोस्तों। अब हम ईश्वर के कुछ और गुणों के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों स्पिनोजा ने जो है ईश्वर को निर्गुण कहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ईश्वर को निर्गुण कहने का आशय ये नहीं है कि जो है ईश्वर में गुणों का अभाव है, ठीक है। ये हमें समझना पड़ेगा दोस्तों। इन्होंने जो है ईश्वर को निर्गुण इसलिए कहा है क्योंकि जो ईश्वर में अगर हम गुणों का आरोपण करेंगे तो वो उससे जो है सीमित हो जाएंगे। मान लिया अगर हम ईश्वर को काला कहेंगे तो फिर वो लाल नहीं होगा, सफ़ेद नहीं होगा, पीला नहीं होगा। तो इसलिए जो है इन्होंने जो है ईश्वर को निर्गुण कहा है, ठीक है दोस्तों। निर्गुण कहने का मतलब ये नहीं है कि ईश्वर में कोई गुण नहीं है। ईश्वर में तो इन्होंने माना है कि असंख्य असीमित गुण हैं और हम केवल दो ही गुणों को जान पाते हैं, मन और शरीर को, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ईश्वर में जो है सीमित गुणों का अभाव है, उसमें जो है असंख्य गुण है और हम जो है सीमित हैं, उसके केवल दो ही गुणों को जान पाते हैं। इसलिए जो है ईश्वर में जो है ईश्वर को जो है इन्होंने निर्गुण कहा है। क्योंकि अगर हम ईश्वर पर गुणों का आरोपण कर देंगे तो वो जो है सीमित हो जाएगा और जो ईश्वर है स्पिनोजा में वो क्या असीमित है, ठीक है दोस्तों। तो इसका हमने एक एग्जाम्पल भी दिया है, इसमें जो है वही कि प्रत्येक निर्धारण निषेध है, ठीक है दोस्तों। स्पिनोजा में कहा गया है कि प्रत्येक निर्धारण जो है निषेध है। मतलब अगर हम उसमें जो है द्रव्य में या ईश्वर में किसी गुण का आरोपण करेंगे तो फिर हम जो उसके दूसरे गुणों को जो है नष्ट कर देंगे और ईश्वर जो है वो असीमित गुणों से युक्त है। इसीलिए जो है उन्होंने जो है ईश्वर को निर्गुण कहा है। जैसे एग्जाम्पल, मान लिया कोई बोर्ड है तो बोर्ड हम कहेंगे कि बोर्ड सफ़ेद है तो फिर वो काला नहीं होगा, लाल नहीं होगा, पीला नहीं होगा। इसी प्रकार अगर हम ईश्वर में जो है गुणों का आरोपण करेंगे तो कई सारे गुण जो है उसके समाप्त हो जाएंगे, मगर ईश्वर तो असीमित गुणों से युक्त है। इसलिए जो है स्पिनोजा ने जो है ईश्वर को निर्गुण कहा है, उस पर जो है गुणों का आरोपण नहीं किया है, ठीक है दोस्तों। तो हमने बता दें ईश्वर में जो है असंख्य गुण है और उसमें जो है हम असीमित गुणों का अभाव है, मतलब उसमें जो है बहुत सारे अनंत गुण हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर आता है ईश्वर और जगत में क्या संबंध है। ये जगत ईश्वर ने बनाया है, जगत अपने आप बना है, जगत का मूल कारण क्या है। तो इसमें और ईश्वर और जगत में हम बात करते हैं। तो दोस्तों ईश्वर की हम कुछ विशेषताएं बता देते हैं। स्पिनोजा में जो ईश्वर है, तो स्पिनोजा ने जो है ईश्वर को क्या मानना है दोस्तों, ईश्वर को मानना है कि भाई वो जो है उसके कुछ नियम है, खुद के नियम बने हुए हैं, वो उन्हीं नियम से रेगुलेट होता है, उन्हीं नियम के दायरे में कार्य करता है, ठीक है। तो ईश्वर जो है स्वच्छंदता नहीं है ईश्वर में। स्वच्छंदता मतलब वो पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है कि कुछ भी कर लेगा, उसके कुछ नियम हैं, वो उसी से जो है चलायमान होता है, उसी से जो है अपने जो कार्य है वो करता है। फिर बात आती है दोस्तों जगत की। तो जगत की अगर हम बात करें डेकार्ट में, तो डेकार्ट में क्या है, उन्होंने जो है सबसे पहले द्रव्य की सत्ता सिद्ध कर ली, वो मन की सत्ता सिद्ध कर ली, उसके बाद जो है उन्होंने ईश्वर की सत्ता सिद्ध कर ली, ठीक है। और ईश्वर के आधार पर जगत की सत्ता सिद्ध कर दी। यानी कि डेकार्ट ने माना था कि भाई ईश्वर ने जो है जगत का निर्माण किया है, ठीक है। मगर स्पिनोजा क्या कहते हैं, स्पिनोजा कहते हैं कि ये जो जगत है ना, ये जगत जो है ईश्वर का स्वाभाविक गुण है। मतलब जगत है तो ईश्वर है, ईश्वर है तो जगत है, ईश्वर को जगत से अलग नहीं किया जा सकता। तो इनका मानना है कि भाई ईश्वर और जगत में कारण कार्य संबंध नहीं है। ईश्वर ये जो जगत है ये ईश्वर का जो है स्वाभाविक गुण है। मतलब अगर ईश्वर है तो जगत है, ठीक है। ये जगत जो है ईश्वर में ही है, ठीक है। ईश्वर का गुण ही ये है कि जगत को जो है अपने साथ, मतलब जगत और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है। इनका कहने का मतलब ये है दोस्तों, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो इनका सिद्धांत क्या बैठता है, सर्वेश्वरवाद। क्योंकि जगत ही ईश्वर है, ईश्वर ही जगत है, ठीक है। तो यानी कि क्या इनका मानना है कि भाई जगत के कण कण में जो है ईश्वर है, ठीक है। प्रत्येक कण में चाहे कहीं भी हो, सब जगह जो है
ईश्वर है, ठीक है। और दोस्तों ये ईश्वर जो जगत में भी है और जगत से बाहर भी है। तो हम स्पिनोजा के जो जगत संबंधी विचार में हम समझते हैं कि भाई ये जो जगत है ये क्या ईश्वर का नियत स्वभाव है, ठीक है। जगत ईश्वर का नियत स्वभाव या सहज गुण है, ठीक है। जगत ईश्वर को उसी प्रकार अनिवार्य परिणाम है जिस प्रकार त्रिभुज के तीनों कोणों का योग दो समकोण के बराबर होता है, अथवा जैसे कि सेब में लाली होती है, दूध में सफ़ेदी होती है और मधु में मिठास होती है, उसी प्रकार से जगत जो है यो ईश्वर का नियत स्वभाव है, ठीक है। जिस प्रकार जो है सेब से लाली बाहर निकाल सकते हैं, दूध में से सफ़ेदी बाहर नहीं निकाल सकते हैं, इसी प्रकार जो है जगत और ईश्वर को अलग नहीं कर सकते, ठीक है। तो इनका मानना है कि भाई जगत जो है वो क्या ईश्वर का स्वभाव है, उसका जो सहज गुण है, ये इस हिसाब से कहते हैं। तो ये मानते हैं कि भाई जगत जो है ईश्वर जो है जगत से अपृथक है, मतलब जगत को इस तरह ईश्वर का कार्य बतलाने का मतलब ये है कि जगत को ईश्वर से पूर्णतः अपृथक बतलाया गया है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो है अब ये क्वेश्चन आता है कि भाई जगत में ही है ईश्वर या जगत से बाहर भी है। तो इस स्पिनोजा कहते हैं कि भाई जो ईश्वर जो है वो जगत में भी व्याप्त है और जगत से बाहर भी है। मतलब स्पिनोजा ईश्वर और विश्व में जो तादात्म्य संबंध स्वीकार करते हैं, इसका मतलब हुआ कि विश्व ईश्वर से पृथक नहीं है, उसी में ओतप्रोत है। फिर यहाँ जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है कि ईश्वर की सत्ता विश्व तक ही सीमित है या विश्व से पर है। तो दोस्तों इन्होंने बताया कि भाई सर्वप्रथम स्पिनोजा ने बताया है कि विश्व क्या ईश्वर से अपृथक है, ये उसी में समाया हुआ है, जिसकी उसकी जो है अनिवार्य अभिव्यक्ति है। इसे जो है ईश्वर का विश्व रूप कह सकते हैं, ठीक है। किंतु ईश्वर अनंत है, असीम है, इसलिए उसका केवल विश्व रूप ही नहीं है, ठीक है। निश्चय ही वह विश्व से परे भी होगा, अर्थात उसका विश्वातीत रूप भी है, ठीक है दोस्तों। तो कहने का मतलब यही है, हम बता रहे हैं कि जो है वो जगत में भी है और जगत से बाहर भी है। तो दोस्तों इनमें जो डेकार्ट ने पूर्व अपर संबंध बताया था कि भाई पूर्व मतलब जगत का जो निर्माण ईश्वर ने किया है, तो ईश्वर क्या पूर्व होगा, जगत बाद में होगा। मगर स्पिनोजा में हमने बताया है कि जगत जो है ईश्वर का नियत स्वभाव है, सहज गुण है, इसलिए जो है इनमें पूर्व अपूर्व संबंध नहीं है। और कारणता से सिद्धांत है वो पूर्व अपूर्व संबंध से जो है चलायमान होता है, ठीक है दोस्तों। मगर जो डेकार्ट ने जो है कारणता सिद्धांत के आधार पर विश्व की सत्ता स्थापित की थी, जगत की सत्ता स्थापित की थी, मगर स्पिनोजा के दर्शन में जो कारणता सिद्धांत लागू नहीं हो पाएगा। तो ये था दोस्तों स्पिनोजा के दर्शन में जगत और ईश्वर का संबंध, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर, समानांतरवाद। तो दोस्तों समानांतरवाद जो है बुद्धिवाद या समानांतरवाद जो है स्पिनोजा का वह सिद्धांत है जो मन और शरीर में जो है संबंध स्थापित किया जाता है जिससे, ठीक है। तो दोस्तों बुद्धिवादी दार्शनिकों के लिए ये समस्या बहुत ज़्यादा रही है कि भाई मन और शरीर में कैसे संबंध स्थापित किया जाए। डेकार्ट क्रिया प्रतिक्रिया के द्वारा बताते हैं, लाइबनिज पूर्व स्थापित सामंजस्य के द्वारा बताते हैं, और स्पिनोजा बताते हैं समानांतरवाद के थ्रू मन और शरीर में संबंध स्थापित करते हैं। तो हम बात करते हैं दोस्तों डेकार्ट ने कैसे मन और शरीर जो दो स्वतंत्र द्रव्य हैं कैसे उनमें संबंध स्थापित किया था। तो डेकार्ट ने दोस्तों क्रिया प्रतिक्रिया का सिद्धांत दिया था। मन और शरीर को जो है संबंधित करने के लिए क्रिया और प्रतिक्रियावाद के सिद्धांत के तहत उन्होंने मानना था कि जो एक पीनियल ग्रंथि है, जब बॉडी क्रिया करती है तो वो मैसेज जो है पीनियल ग्रंथि से तक जाता है और पीनियल ग्रंथि से माइंड तक जाता है। और माइंड से जो है जब माइंड कोई चाहता है कि भाई हमें लिखना है तो वो मैसेज पीनियल ग्रंथि से बॉडी तक जाता है। मगर ये संबंध जो है ठीक से स्थापित नहीं कर पाए थे, क्योंकि पीनियल ग्रंथि नाम की कोई चीज़ है नहीं है। और अगर एक विचारवान है, मन अगर विचारवान है और विस्तारहीन है, और शरीर अगर विस्तार युक्त है, तो उनमें संबंध हो ही नहीं सकता, कोई तार्किक संबंध हो ही नहीं सकता। तो ये जो मन और शरीर में जो है ठीक से संबंध स्थापित नहीं कर पाए थे। फिर दोस्तों स्पिनोजा के बाद लाइबनिज को पढ़ेंगे। इन्होंने लाइबनिज का जो द्रव्य है वो मोनाड है, द्रव्य क्या कहते हैं उसे, चिद्रणु कहते हैं दोस्तों हिंदी में। तो चिद्रणु है इनके लाइबनिज के अनुसार जो द्रव्य है। तो इन्होंने जो है द्रव्य को जो है या चिद्रणु को जो है चेतन युक्त मानना है सभी द्रव्य को। तो इन्होंने जो है
द्रव्य में जो संबंध स्थापित करने के लिए पूर्व स्थापित सामंजस्य का नियम दिया है। ठीक है, पूर्व स्थापित सामंजस्य का नियम के तहत ये बताता है कि भाई इन मोनाड में जो है पहले से ही व्यवस्था है। ठीक है, ये पूर्व पहले से ही व्यवस्थित हैं। ठीक है, इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया था कि भाई एक जैसे ऑर्केस्ट्रा रहता है, उसमें कई सारे इक्विपमेंट वाद्य यंत्र होते हैं, वे अलग अलग आवाज़ निकालते हैं, मगर कंप्लीट रूप से जो एक ही वॉइस निकलती है। तो इसी आधार पर इन्होंने जो मन शरीर के संबंध को स्थापित किया है। फिर बात आती है दोस्तों स्पिनोजा में। तो दोस्तों स्पिनोजा ने मन और शरीर को संबंध स्थापित करने के लिए समानांतरवाद का कॉन्सेप्ट दिया है। इनके अनुसार पहली बात तो यही है कि मन और जो शरीर हैं वे द्रव्य ना होकर के गुण हैं। ठीक है, तो क्योंकि द्रव्य इनके उसमें क्या है, ईश्वर है, और मन और शरीर को जो है इन्होंने गुण मानना है। तो गुण अगर मानना है तो ये आपस में क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करने के। ठीक है, और दोस्तों इन्होंने जो गुण मानना है ये क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करने के, और इन्होंने जो है मानना है कि भाई ये जो द्रव्य और जो मन और जो शरीर हैं ये जो है ईश्वर के आधार हैं। ठीक है, ईश्वर में रहते हैं, और ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, बल्कि एक समानांतर क्रम में रहते हैं। जैसे कि ठीक है, रेल की दो पटरी रहती है, जो है दोनों आपस में कभी क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करती। इस हिसाब से इनके हिसाब से जो मन और शरीर हैं वो क्या है, वो दोनों समानांतर हैं, ईश्वर के आधार हैं। ईश्वर के असीमित गुणों में से केवल 2 गुण हैं जो हम जानते हैं, और वे जो हैं ईश्वर में जो समानांतरवाद के क्रम में है, वे आपस में क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करते। इन्होंने एक एग्जाम्पल नदियों का किनारा भी दिया है। जैसे 2 नदियों के किनारे आपस में नहीं मिलते हैं, इसी के अनुसार जो मन और शरीर आपस में क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो इनका जो ईश्वर है वो भारतीय दर्शन में शंकर हैं, उन्होंने अद्वैतवाद सिद्धांत दिया है, उसी के समान है। ठीक है दोस्तों, वे भी जो है ईश्वर को निर्गुण कहते हैं, निराकार कहते हैं। ठीक है, उसमें जो है गुणों का आरोपण करने से उसे सीमित हो जाते हैं। ये सब जो है सिद्धांत शंकर भी मानते हैं। तो हम दोस्तों देख चुके हैं कि भाई जो मन और शरीर का संबंध स्थापित करने के लिए स्पिनोजा ने समानांतरवाद का सिद्धांत दिया है। इन्होंने कहा कि भाई मन और शरीर जो है द्रव्य ना हो करके जो है ईश्वर के 2 गुण हैं, ईश्वर इनका आधार है और ये उसके गुण हैं। ठीक है, डेकार्ट में जो मन और शरीर जो थे वो द्रव्य थे। फिर उन्होंने बताया कि भाई ये जो गुण है ये ईश्वर में जो है समानांतर क्रम में रहते हैं, इसीलिए जो है आपस में क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, फिर अब हम देखते हैं दोस्तों द्रव्य और गुण में क्या अंतर है। तो द्रव्य क्या एक होता है, पूर्ण होता है, नित्य होता है, असीमित होता है, निरपेक्ष होता है, जैसे कि ईश्वर है। और गुण क्या अनेक हो सकते हैं, अपूर्ण भी होते हैं, अनित्य भी होते हैं, सीमित होते हैं और सापेक्ष होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है स्पिनोजा का मन और शरीर का संबंध वाली प्रॉब्लम है, ये यहाँ से सॉल्व होती है। ठीक है, और ईश्वर और जगत की समस्या हमने यहाँ से सॉल्व कर ली है कि ईश्वर जो है अपने बनाए हुए नियम से चला हुआ है, और जो ये जगत है जो उसका सहज गुण है, नियत स्वभाव है, स्वाभाविक गुण है। जैसे सेब से उसकी लालिमा नहीं निकाल सकते, इसी आधार पर जो जगत है वो ईश्वर से पृथक नहीं रह सकता है। ठीक है, फिर दोस्तों इसमें जो एक सिद्धांत आता है स्वतंत्रता और नियतवाद। ठीक है, तो दोस्तों क्योंकि इस स्पिनोजा के जो ईश्वर है वो स्वयं बनाए हुए जो है नियम से बद्ध है, वो उससे स्वतंत्र कुछ कर ही नहीं सकता। तो इसमें जो है नियतिवाद में या स्वतंत्र वाले में 2 कॉन्सेप्ट आते हैं। एक आता है कि भाई मान लिया हमारा कार्य, हमारा व्यवहार जो है कि बाह्य सत्ता से नियंत्रित हो रहा है, मतलब हमारे जो करने के काम है, हमारा आना जाना खाना पीना सब कुछ पहले से किसी बाह्य सत्ता द्वारा निर्धारित है, तो उसमें क्या स्वतंत्रता नहीं रहती, क्योंकि जो मैं खा रहा हूँ वो पहले से निर्धारित है, जो पहन रहा हूँ वो पहले से निर्धारित है, जो मेरा कार्य है वो पहले से निर्धारित है, मेरी मौत आ गई तो वो पहले से निर्धारित है, तो पहले से फिक्स है इसमें। तो इसमें चीज़ें बाह्य सत्ता द्वारा जो है चीज़ें निर्धारित होती है। फिर एक दूसरा है सिद्धांत आंतरिक निर्धारणवाद। इसके तहत क्या बताया जाता है, इसके तहत बताया जाता है कि हमारा जो कार्य है, हमारे व्यवहार है, हमारे निर्णय हैं, वो किसी बाह्य स्वतंत्र द्वारा निर्धारित ना होकर खुद हमारे द्वारा निर्धारित होते हैं। तो दोस्तों ये जो है ये सिद्धांत जो है स्वतंत्रता के साथ संगत बैठता है। तो अगर हम स्पिनोजा की बात करें
तो स्पिनोजा ने क्या कहा कि भाई हम जो है ये पूरा जगत क्या है, ये पूरा जगत जो है पहले से ही नियत है, पहले से ही जो है फिक्स है, इसके सारे कार्य पहले से निर्धारित हैं। तो इस हिसाब से जो है ये जगत है या हमारा जो सारा अस्तित्व है वो क्या पहले से ही निर्धारित है। हमें जो है फ्री विल नहीं है, मतलब हमें जो है संकल्प की स्वतंत्रता नहीं है। तो दोस्तों स्पिनोजा जो है नियतिवाद के समर्थक हैं, ठीक है। और नियतिवाद का अर्थ यही है कि सब कुछ पहले से निश्चित है। इस जगत में प्रत्येक चीज़ अपनी स्थिति और अपने भाग्य के लिए स्वतंत्र नहीं है। यह स्पिनोजा के दर्शन का आवश्यक परिणाम है। स्पिनोजा ने अपने दर्शन की प्रस्तुति के लिए गणितीय प्रणाली अपनाते हुए एक एग्जाम्पल दिया है कि जैसे त्रिभुज जो है तीनों कोणों से युक्त होता है, बिना तीन कोण के त्रिभुज नहीं हो सकता, पहले से फिक्स है। तो इसी आधार पर जो जगत है, जो ये जगत है, ये विश्व है जो पहले से निर्धारित है, ठीक है। कोई जीव इस रूप में स्वतंत्र नहीं है कि जो वो चाहे वो कर सकता है, ये पहले से फिक्स है। तो दोस्तों इस आधार पर जो है इनके जो है नियतिवाद के समर्थक है। फिर दोस्तों इनके पे जो है आक्षेप लगाया जाता है कि भाई ये नास्तिक हैं, क्योंकि दोस्तों इस स्पिनोजा जो है जगत के कण कण में ईश्वर को स्वीकार करते, तो इनसे बड़ा आस्तिक कौन हो सकता है। मगर जो इनका ईश्वर है वो धार्मिक ईश्वर से अलग है, इसलिए जो है इन्हें नास्तिक कहा जाता है, क्योंकि इनका ईश्वर क्या है, निराकार है। जो निराकार है वो जो है पूजा का कारण हो ही नहीं सकता, वो ईश्वर लोक का वासी नहीं है, वो कर्म नियम के जो है कर्म के अनुसार जो दंड भी नहीं देता है, ठीक है दोस्तों। और वो व्यक्तित्व पूर्ण भी नहीं है। इन्होंने जो ईश्वर को क्या पहले से निर्धारित मानना है कि वो अपने नियम से चलायमान है, जगत का पूरा जो है पहले से निर्धारित है कि भाई तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो फिर जो धार्मिक ईश्वर है, क्योंकि धार्मिक ईश्वर क्या, वो तो कर्म नियम का सिद्धांत पर आधारित है, वो पूजा का स्रोत है। मगर स्पिनोजा का ईश्वर जो है वो अलग है। तो इसलिए जो है जो धार्मिक लोग हैं वो ईश्वर को नास्तिक कहते हैं। तो दोस्तों ये जो था ये स्पिनोजा का दर्शन था। अब हम जो स्पिनोजा पर कुछ आक्षेप लगे हैं उस पर जो है नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। और फिर जो नए दार्शनिक है, जो बुद्धिवादी दार्शनिक है लाइबनिज, उनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उन पर विचार करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।